हम कुरान में देखते हैं कि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, हम किसी अंबिया में फ़र्क नहीं करते। अब हम ये गौर करेंगे कि किसी वक्त को अल्लाह ताला क्यों इतनी अहमियत दे देता है। इमाम हसन हुसैन की शहादत की वजह से मुहर्रम वो काबिल एहतराम नहीं ठहरा, बल्कि मुहर्रम तो पहले ही से ही काबिल एहतराम था। शहादत तो अपनी जगह बड़ी अहम है, लेकिन जुल्म ये हुआ कि मुसलमान ने मुसलमान को कत्ल किया। यहूदी दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली कौम है। तो हज़रत मूसा भी अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह ने उन्हें पैगंबर बनाकर भेजा। तो हम कुरान में देखते हैं कि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, हम किसी अंबिया में किसी में फ़र्क नहीं करते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने फ़िरऔन से निजात दी तो रोज़ा उन्होंने उसकी खुशी में रखा। तो अल्लाह ने हर अच्छी चीज़ को जो कि इस्लाम से यानी थे तो इस्लामी, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के यहूदी नाम उन्होंने ख़ुद रखा उनके पैरोकारों ने, तो अल्लाह ने हर अच्छी चीज़ को जारी रखा आज तक मुसलमानों के अंदर। तो हम ये देखते हैं कि ये मुहर्रम की हुर्मत दीन के पहले दिन से हर पैगंबर के अंदर मुहर्रम की हुर्मत कायम रही, और जो हम तक पहुंची वो यहूदियों के उस तक पहुंची कि यहूदी भी ये रोज़ा रखते हैं, हम भी ये रोज़ा रखेंगे, लेकिन मुशाबहत नहीं करेंगे। तो इससे हमारे दीन की इतनी वाज़ेह खूबी पता चलती है कि हमारा दीन इतना ब्रॉड विजन है, इतना ओपन माइंड है कि वो पिछले अदियान की अच्छी चीज़ों को जारी कर देता है और उसमें अंदर जो जाहिलियत की आ जाती हैं उसकी नफ़ी कर देता है। और इसमें हमारी नफ़ी हमने ये करनी है कि उनसे मुशाबहत नहीं करनी और उनकी रोज़े की अहमियत को हमने जानना है। ठीक है, तो अभी आप देखें कि अल्लाह के नज़दीक तो दिन सारे एक ही होते हैं, लेकिन कुछ वक्त या कुछ खसूसियत से जो काम उस वक्त में होते हैं वो उस वक्त को बहुत अहमियत दे देते हैं। कि जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उससे फ़िरऔन से निजात मिली तो अल्लाह ने उनके दिल में रोज़े की वो अहमियत डाली और उन्होंने उसके नतीजे में रोज़ा रखा, तो अल्लाह ने भी उसको नबियों के ज़रिए से उस रोज़े की फ़र्जियत तक कर दी। क्योंकि रमज़ान के रोज़े से पहले मुहर्रम का रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखा करते थे और सहाबा भी रखते थे। तो अब हम ये गौर करेंगे कि किसी वक्त को अल्लाह ताला क्यों इतनी अहमियत दे देता है। तो दरअसल वक्त इतनी बड़ी नेमत है कि उससे या तो हम जन्नत ख़रीद सकते हैं या उसके ऑपोजिट शैतान के पीछे चलकर जहन्नुम में जाने का ज़रिया बन सकता है। तो वक्त इतनी बड़ी नेमत है कि वो हाल जो है वो हमारा कल का माजी पिछला माजी बन जाएगा और आज का वक्त हमारा आने वाले मुस्तकबिल की तैयारी की उम्मीद हमें दिलाता है। तो हमें देखना ये है कि हमें हर वक्त को, और ख़ास तौर पर ये जो मुहर्रम का महीना है, और मुहर्रम की सिर्फ 10 दिन नहीं, ये भी हमारे अंदर गलत एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि हज़रत इमाम हसन हुसैन की शहादत तो बहुत बाद में हुई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हुर्मत वाले महीने को उनकी शहादत के लिए मुंतखब किया। इमाम हसन हुसैन की शहादत की वजह से मुहर्रम वो काबिल एहतराम नहीं ठहरा, बल्कि मुहर्रम तो पहले ही से ही काबिल एहतराम था, लेकिन अल्लाह की तकदीर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल की जो शहादत थी उसको अल्लाह ने 10 मुहर्रम के लिए मुंतखब किया। तो इस वजह से मुहर्रम की अहमियत हमारी नज़दीक बहुत बढ़ जाती है। और ये याद रखिए कि इसके अंदर जो ख़राबियाँ आ गई हैं कि शहादत के दर्जे के ऊपर हमें खुशी मनानी है ना कि दुख मनाना है। ये गौर करने की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहते हैं कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको तुम मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं और तुम्हें उसका शऊर नहीं। तो इमाम हसन हुसैन की शहादत का तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बता दिया गया था, लेकिन देखिए कि इसमें जुल्म हुआ। शहादत तो अपनी जगह बड़ी अहम है, लेकिन जुल्म ये हुआ कि मुसलमान ने मुसलमान को कत्ल किया। और ये इस पर हमें सोचना है। तारीख़ हमें अपना आईना दिखाती है। हर ज़माने के अंदर यजीद जैसे लोग मौजूद होते हैं, तो हमें ये देखना है कि हमें इमाम हसन हुसैन की तरह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना है और उस पर अमल करते हुए चाहे हमारी अपनी जान चली जाए हमें जान की परवाह नहीं करनी, शहादत को अपने गले से लगा लेना है। लेकिन यजीद की क़ुव्वतों ने उनको कत्ल करके अपने आप को सारी उम्र के लिए वो बना दिया कि लोग उनको तुफ़ करते हैं। और इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दोनों के ऊपर उनकी अकीदत में हम ये दिन गुजारते हैं। हमें नौहा नहीं करना, हमें बल्कि ये देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासे और तमाम उनके अहले बैत जो हैं उनके उसवा को हमें देखना है कि वो किस उसवा पर चले। तो अल्लाह ने उनको शहादत जैसा दर्जा दिया और अल्लाह ने हमेशा के लिए इमाम हसन हुसैन को ज़िंदा कर दिया। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो दरअसल
दरअसल इकबाल ने जो इस शेर में कहा कि इमाम हसन हुसैन को जो शहीद किया, तो दरअसल इससे इस्लाम की जो ज़िंदा रवायात थी, जो इस्लाम लोग भूल चुके थे, अल्लाह ने उनके ज़रिए से, जैसे शहीद ज़िंदा होता है, इसी तरह इस्लाम की सही बातों को हज़रत इमाम हसन हुसैन ने अपनी पूरी फैमिली को शहीद करवा कर उनको ज़िंदा कर दिया। तो हर ज़माने के अंदर यजीद जैसे लोग भी मौजूद होंगे, हर ज़माने में मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार और इमाम हसन हुसैन के पैरोकार भी मौजूद होंगे। हमें अपने आप से सवाल करना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किन का साथ देने वाले हैं। हम क्या सिर्फ बातें करके, यजीद ने बातें बहुत की थी, यजीद ने ख़त लिखकर इमाम हसन हुसैन को बुलाया और लेकिन वक्त पर उनके अपने सारे वादों से वो फिर गए। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी, हमें अपने वादों की पासदारी करनी है। इन हुर्मत वाले महीनों में हमें अपने आप से ये वादा करना है कि हमें अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाना है, सही कामों में इस्तेमाल करना है, अच्छे अमाल के ज़रिए इन घड़ियों को अपने हक़ में हुज्जत बनाना है, ताकि कल आने वाले वक्त में हमें कामयाबी नसीब हो और इंसान मायूसी और महरूमी से बच सके। और हमारा आने वाला कल दरअसल क़यामत है कि हम क़यामत के दिन कामयाब हो जाएं, लेकिन क़यामत से पहले तो ये दुनिया है। इस दुनिया में हम अच्छे अमाल करेंगे, सब्र के साथ करेंगे, चाहे उसका नतीजा नज़र आए या ना आए। देखिए, इमाम हज़रत हसन हुसैन की जो शहादत है उसका नतीजा हमें फ़ौरी नहीं मिला, लेकिन इस्लाम बहुत देर में अपने नताइज दिखाता है। और आज हज़रत इमाम हसन हुसैन की जो बातें हैं वो ज़िंदा हैं, उनका अमल ज़िंदा है, उनको खराज अक़ीदत पेश करने वाले ज़िंदा हैं। लेकिन यजीद को तुफ़ कहने वाले लोग आज भी उनसे लोग तौबा करते हैं। थे तो वो मुसलमान ही, तो कहीं आज हम में कोई ऐसे मुसलमान तो मौजूद नहीं। हमें ये गौर करना है। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि तुम हर लम्हा ये देखते रहो कि तुम अल्लाह से कितना करीब हुए, शैतान से कितना दूर हुए, जन्नत से कितना करीब हुए और दोज़ख से कितना दूर हुए। ये है दरअसल देखने की चीज़। इस्लाम की सारी इबादत की मंजिल जन्नत है और इस्लाम की सारी इबादत हमें यही सिखाती हैं कि हम जहन्नुम से कितना दूर होने की तरफ तकवा करते हैं, खौफ करते हैं कि हम जहन्नुम से दूर हो जाएं। साल का ये पहला महीना है, इसको हम अपने एक नए जज्बे और अज़्म के साथ शुरू करें और ज़हनी और अमली तौर पर इसकी तरफ तैयारी करें। हर काम तैयारी के साथ होता है। तो देखिए, हमारा ज़हन बदली होगा, हमारी सोच बदली होगी तो हमारे अमल में आएगी, और अमल ही असल में है। कुरान बार बार आमनु व आमिलुस सालिहात, यानी ईमान दरअसल सोच का नाम है और अमल उस जज्बे का नाम है जो हमारे रगो पैर में जारी होता है। जैसे कि रोज़ा मना करता है किसी चीज़ को, लेकिन अमलन लोग हमें देख रहे होते हैं, हम कुछ खा पी नहीं रहे, लेकिन असल में रोज़ा तो वो अंदर होता है, नफ्स का रोज़ा होता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुमने इस वक्त से इस वक्त तक ये काम नहीं करना, तो हम रुक जाते हैं और अमलन फिर लोगों को नज़र आता है कि हम रोज़े से हैं। तो इसी तरह इस्लाम की सारी इबादत पहले हमारे दिमाग में अपनी जगह बनाती हैं, फिर उसके बाद हमारे अमल में आती हैं। आज उम्मत मुस्लिमा अपने अमल से दूर है। हमें अपनी माओं को और नौजवानों को ये मैं पैगाम दूंगी कि हमें अपने ज़हनों में ये बात रखनी है कि हमें हज़रत इमाम हसन हुसैन की पैरोकार बनना है। उन्होंने अपने नाना की जो उसवा था उस पर अपने अमल किया, वादा पूरा किया, और वादा खिलाफ़ी यजीद की तरफ से हुई, लेकिन उन्होंने उस बड़े तहम्मुल से उस सारी मुश्किल को अंगेज कर लिया और वो लड़ने नहीं आए थे, वो बल्कि बात करने आए थे, लेकिन उनकी बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। ये बातिल की कुव्वतें हर ज़माने में मौजूद रहेंगी। हमें गौर करना है कि हम इमाम हसन हुसैन के साथ दे रहे हैं या हम यजीद की कुव्वतों का साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही बात सुनने, समझने, अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।